नमस्कार, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं भारत मनी इंडिया। और आज हम फिर आपसे जुड़े हैं और वही मुद्दा जो अभी महीनों से लगातार रिपीट होता आ रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, लगातार किसान बॉर्डर पे हर एक स्टेट में अपनी अपनी जगहों पे, गाँव में हर जगह खड़े हुए हैं, लगातार अपील करते हुए कि किसानों का जो समस्या है वो हल की जाए। और उसके बावजूद सरकार द्वारा चुप्पी, जैसे कि आप जानते ही हैं किस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है किसानों को। और एक तरफ तो चुनाव की तैयारियां और ये दूसरी तरफ लगातार शहीदियां देते हुए किसान नजर आ रहे हैं। बहुत सारी वीडियो आप देख भी चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, काफी टाइम हो गया है, तो सर थोड़ा आप बताएंगे कि अब जो पूरा का पूरा मामला है किस तरीके से देख रहे हैं इस आंदोलन को? मैम क्या सरकार को पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, सबको पता है, बच्चे को पता है भी किसान नहीं है तो कुछ नहीं है। पता नहीं सरकार क्यों चुप्पी साधी हुई है, भी है ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं किसान के बारे में। इन्होंने जो भी सोचना पूंजीपतियों के बारे में सोचना बस। तो सर, अब आपको क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं 6 महीने से ज़्यादा होने वाले, 6 महीने होने वाले हैं, उसके बाद उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है, तो सर उसके बारे में आप क्या राय देंगे? आपकी क्या राय? उम्मीद नहीं टूटेगी मैम, ये प्रोटेक्ट तब तक चलेगा जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे। तो लगातार ऐसी जंग जारी रहेगी? जंग जारी रहेगी मैम। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? अनुराग। कहाँ से हैं? असंत से। तो सर क्या कहना चाहेंगे, पूरा जो सरकार आंदोलन का मुद्दा जो आपने काफी टाइम से जो चल रहा है, उठाया हुआ है जिम्मेवारी समझते हुए, सर उसके बारे में क्या कहेंगे? कहने को तब कुछ राय नहीं इसमें, और ना किसी कुछ कहने की जरूरत है। सबको पता भी क्या हो रहा है, कौन सही है कौन गलत है, सबको पता है। सरकार कुछ नहीं करी इस बारे में। आज इतने दिन हो गए, अभी हमारे किसान सब परेशान हो रहे हैं वहाँ बैठे दिल्ली में। लोग अपने आप को, अब सब सरकार भी बैठी है चुपचाप, कुछ करती नहीं है। तो इसमें अब कहना भी कुछ नहीं, ना कुछ बोलने का रह गया। तो सर, जिस तरीके से टिकैत साहब अदर स्टेट में जाके, देन बंगाल में जाके ये कहते हैं कि आप बीजेपी को वोट ना दीजिए, तो सर कहीं ना कहीं आपको इसमें कुछ गलत नहीं नजर आता? नहीं, इसमें गलत भी क्या है, जो अपने हक के लिए लड़ता है, जब कोई बंदा परेशान होता है तो तभी बोलता है। तो परेशानी आ रही है इतनी सबको, किसानों को, हरियाणा छोटे दुकानदारों को, सबको। सिर्फ एक बड़े बिजनेसमैन ही है जो अपना कह रहे हैं हम ठीक है, सब ठीक है, लेकिन जो छोटे वर्ग का लोग है परेशान है इस टाइम। सब छोटा किसान, छोटे दुकानदार सब परेशान चल रहे हैं इस टाइम। तो ये गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए भी हम क्या कर रहे हैं अपना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लड़ाई है वो 1-2 समुदाय की नहीं है, काफ़ी लंबी छिड़ गई है और इसमें हर एक वर्ग का व्यक्ति अपना पूरा सहयोग दे रहा है। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? गुरमीत सिंह। तो सर, आप किसान मुद्दे पे जिस तरीके से सरकार ने चुप्पी साधी हुई है और उसके बाद लगातार तैयारी हो रही है, वोट के लिए तैयारी हो रही है, बंगाल चुनाव के लिए तैयारी हो रही है, पर यहाँ पर किसानों को पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, तो सर उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये चीज़ें ठीक हैं? ऐसा है, ये तो अब बंगाल वाले भी ये देख रहे हैं, ये तो सारा देश ही देख रहा है भाई ये सरकार कैसे अपनी कौन सी नीतियों के साथ चल रही है और किसानों को कितनी अनदेखा कर रही है। और ये लगभग 1 महीना तो हमें भी इस चौक पे खड़ा होते को हो गया है, और हम भी ये किसानों के समर्थन में खड़े हैं। और इसमें हम जो खड़े हैं सारे मजदूर भी हैं हमारे में, दुकानदार भी हैं, व्यापारी भी हैं और किसान भी हैं, और सब इस सरकार को इनकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए और इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। तो सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपको भी काफ़ी टाइम हो गया यहाँ खड़े हुए, उसके बाद जब सर आप शाम को जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मन खेदित नहीं होता कि जिस तरीके से हमने वोट दिया था कि हमारे देश का निर्माण होगा और यहाँ पर जो अन्नदाता है वो परेशान बैठे हुए हैं, लगातार एक के बाद एक यहाँ पर जितना हो सके यही सोच रहे हैं कि हल किया जाए इस मुद्दे को, इसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए, कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है रास्ता, उसके बारे में? यही सोच के तो हमारा जो सारे किसान हैं परेशान हैं। आपने देखा होगा कि भाई हरियाणा और पंजाब का जो लगभग किसान है या दुकानदार है या कोई भी है, वो अपने बच्चों को यहाँ रख के राजी नहीं है। इस देश में अपने बच्चों का भविष्य है, उसको सेफ नहीं समझते, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चों को विदेशों में भेजना शुरू कर दिया उन्होंने। इस देश में हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, हम तो अपना टाइम कैसे तैसे काट लेंगे, पर हमारे बच्चे हैं जो सेफ नहीं है। तो सर, किस तरीके से इतना टाइम लंबा हो गया है, उसके बाद राशन वगैरह का कैसे कर रहे हैं सर? ऐसा है, राशन तो सभी के से ही चल रहा है, और ये जो सभी को, सारे देश का जो पेट भरता है उसको राशन में क्या दिक्कत आएगी? वो तो भगवान ने, जो गुरु नानक पातशाह ने जो लंगर चलाया है 20 रुपये का, वो तो ऐसे ही चलता रहेगा, वो उसमें कभी कमी नहीं आएगी। तो ऐसे इरादे टूट रहेंगे? हाँ जी मैडम, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे
ऐसे ही ऐसे सारे किसान धरने पे बैठे रहेंगे और हमारा भी ऐसे प्रोटेस्ट चलता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आइए हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि उनका पूरे मुद्दे को लेके क्या कहना है और किस तरीके से वो पूरे के पूरे मुद्दे को देख रहे हैं। सर, आपके हाथ में ये बोर्ड है, थोड़ा इस बोर्ड के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो मैं भारतमणि न्यूज़ चैनल का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आज यहाँ पर हमें खड़े हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। डेली हम 5:30 से 6:30 तक किसान आंदोलन या हमारा जो जन आंदोलन है उसके समर्थन में खड़े होते हैं। तो जो मेरे हाथ में तख्ती आप देख रहे हैं, इसके ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है ये जो तख्ती है ये MSP की जो गारंटी है या MSP का जो कानून है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। ये कि जो हमारे IPL के अंदर जो प्लेयर हैं उनका बेस प्राइस, उनका MSP फिक्स है। उनका MSP मान लीजिए 20 लाख है, तो 20 लाख से नीचे उसकी कोई खरीदारी नहीं होगी, उसकी बोली नहीं लगेगी। 20 लाख से बोली स्टार्ट होगी, वो बोली उसकी करोड़ों तक चली जाती है। यानी कि उसका मिनिमम प्राइस तय है उसका, कि इससे कम उसको कोई भी टीम, कोई भी फ्रेंचाइज उसको परचेज नहीं कर पाएगी। लेकिन जो फार्मर्स के जो प्रोडक्ट हैं, उसकी जो फसल है, कुछ फसलों पर MSP तय है, लागू होना एक अलग चीज़ है। MSP होना और MSP की गारंटी होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो सर, जिस तरीके से एक तरफ तो मोदी जी के द्वारा कभी ये कहा जाता है हम एक कॉल पे दूरी पे हैं, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है हम किसानों से लगातार संपर्क में हैं, बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। तो सर, आपकी इस पे क्या राय है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो किसानों से जो बातचीत का जो दौर था वो जनवरी में थम चुका है। 11 दौर की बात हुई है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा वो बात नहीं हुई, एक सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी हुई है कि हम किसानों से बात करना चाहते हैं ताकि लोगों तक संदेश जाए कि किसान नेगेटिव वे में चल रहे हैं, सरकार से वो बात नहीं करना चाहते। लेकिन किसानों ने 11 दौर की बात की है, रिजल्ट शून्य है। और जहाँ तक रिस्पेक्टेड PM ने ये कहा है कि मैं किसानों से 1 कॉल की दूरी पे हूँ, या तो वो अपना जो नंबर है वो जारी करें ताकि किसान उस पर कॉल कर लें, वो नंबर किसी के पास है नहीं है, या फिर जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो हमारे जो नेता हैं उनसे वो अपने PM ऑफिस से कॉल करवाएं। अब कॉल तो उनको करनी होगी, क्योंकि 11 दौर की जो बातचीत का जो दौर थम चुका है, कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत तो करनी ही होगी, और वो बात जल्द से जल्द करनी चाहिए। जहाँ तक PM साहब ने कहा है कि ये सिर्फ 1 कॉल की दूरी है, वो जो दूरी है, प्रधानमंत्री भी दिल्ली में है, किसान भी दिल्ली में है, तो ज़्यादा फासला नहीं है, चंद मिनटों का फासला है। तो उस कॉल को इतने दिन क्यों लग रहे हैं, क्यों लग गए इतने दिन? क्योंकि जो 1 कॉल की जो बात की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा, ये उस बात को लगभग 1 महीना हो चुका है। अब कॉल क्यों नहीं हो पा रही, क्यों नहीं की जा रही, इसके विषय में तो प्रधानमंत्री मोदी ही बता सकते हैं। तो सर, जो 25 तारीख को महासभा होने वाली है असम में, किसानों की जो पूरा किसान है वो इकट्ठा होगा, उसके बाद जो आगे की प्लानिंग रहेगी, और इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, जो किसान संयुक्त मोर्चे की तरफ से जो संघ के अंदर 25 मार्च को प्रस्तावित महापंचायत है, ये महापंचायत आज के समय में एक समय की मांग है, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है ये अकेले किसानों का नहीं है, ये हर वर्ग का है, हर वर्ग इससे जुड़ा हुआ है, और जो अभी तक नहीं जुड़े उनको भी उसके साथ जुड़ना चाहिए। और ये जो असलियत है जो, क्योंकि इसके प्रति जो आंदोलन है इसके प्रति तरह तरह के भ्रम फैलाए गए हैं, उसके अंदर सोशल मीडिया का भी प्रयोग किया गया है, तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं। जो भ्रम है उनको दूर करने का एक प्रयास है और लोगों तक संदेश पहुंचाने का है, और जो हमारी जो ये मुहिम है इसको एक मजबूत करने का प्रयास होगा, ताकि जो ना लोगों के मन में जा रहा है कि जो किसान आंदोलन के समय आड़ में बहुत सारे अलग अलग संगठन खड़े हो गए हैं कि जो मेरा संगठन है वो सर्टिफाइड है, इनका जो संगठन है वो स्थापित नहीं है, एकता को तोड़ा जा रहा है कहने का प्रयास। हाँ, जो उनको तोड़ा है ना, उसको एक मजबूत करने का प्रयास है, उनको इस आंदोलन को संगठित करने का एक प्रयास है, और हम इस महापंचायत का समर्थन करते हैं, और ये समर्थन जारी है और जारी रहेगा। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से एक के बाद एक किसान को आप खोते जा रहे हैं, शहीदियाँ होती जा रही हैं, उसके बाद मोदी जी आगे चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, लगातार जो किसान हैं उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, तो सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
हम ये कहना चाहेंगे, जो कृषि प्रधान देश है हमारा और जो किसान है वो एक रीढ़ की हड्डी है। अगर अपने शरीर में रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगी तो हमारा शरीर किसी काम का नहीं है। इसीलिए किसान एक रीढ़ की हड्डी है और किसानी को बचाने के लिए किसान का हमेशा ही सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन आज की जो हमारी सरकारों की नीतियाँ बहुत गलत हैं और हम किसी सरकार के किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, हम जो नीतियों के खिलाफ हैं, चाहे सरकार किसी भी की हो। आज बीजेपी की सरकार है, अगर इनमें कुछ त्रुटियां पाई जाती है तो हम इनके भी खिलाफ हैं। अगर इसकी जगह कल को कांग्रेस की सरकार आती है, उसमें कोई कमियां पाई जाती हैं तो हम फिर भी किसानों के साथ रहेंगे। हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, हम एक गलत नीतियों के खिलाफ हैं। तो सर लगातार टिकैत साहब जी के द्वारा रैलियां निकाली जा रही हैं और अब वो बंगाल में भी पहुंच चुके हैं और उसके बाद उनके द्वारा ये कहा गया है कि आप बीजेपी को वोट ना दें। तो सर कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है ये चीज़ गलत है? नहीं जी, मेरे हिसाब से ये गलत नहीं कहा गया है। अगर जो व्यक्ति हमारी शुद्ध नहीं ले रहा किसानों की शुद्ध नहीं ले रहा, क्योंकि ये सिर्फ हरियाणा पंजाब की लड़ाई तो है नहीं है, ये पूरे सेंटर की पूरे वर्ल्ड की लड़ाई है। अगर किसानी मजबूत नहीं है तो अपना देश मजबूत नहीं है। अगर बीजेपी सरकार आज ही काले कानून वापस लेती है तो टिकैत जी का ये बयान बिल्कुल उससे विपरीत होगा। वो कहेंगे भी मोदी जी ने हमारे किसानों के पक्ष में अपनी जो शर्तें थी उन्होंने मंजूर कर ली हैं, तो हम बीजेपी की सपोर्ट करेंगे। क्योंकि मैं खुद बीजेपी का अच्छा समर्थक रहा हूँ, बीजेपी को ही आज तक वोट की है, लेकिन आज बीजेपी के खिलाफ बैनर लेके खड़ा हूँ तो उनकी नीतियों के खिलाफ खड़ा हूँ। जब तक वो हमारे कानून वापस नहीं लेती, ये कृषि कानून जो उन्होंने हमारे पे थोपे जा रहे हैं इनको वापस नहीं लेती, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो पहले आप जैसे कि आप बता रहे बीजेपी के बंदे थे, बट अब यहाँ पर आप एक किसान होने का फर्ज निभा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, किसानी के पहले हम किसान हैं, किसी पार्टी के साथ में बाद में हैं, किसानी एकता के साथ हैं। जहाँ भी हमारे को किसानों के लिए, किसानी के लिए, अपने देश के लिए, अपने मजहब के लिए जहाँ भी हमारे को खड़ा होना पड़ेगा हम वहीं खड़े होंगे। क्योंकि पार्टीबाजी तो अलग है, लेकिन पार्टीबाजी से हम ऊपर उठ के एक किसान है। पहले पार्टीबाजी इतनी महत्व नहीं देती हमारे जितनी हमारे को किसानी महत्व देती है। धन्यवाद सर। तो आप लगातार देख रहे हैं किसान काफ़ी टाइम से यहाँ पर खड़े हुए, जीन चौक में खड़े हुए, यहाँ पर अपील लगातार की जा रही है कि जितना हो सके हमारे यहाँ समर्थन कीजिए। और जो किसान मुद्दा है अब ये एक समूह का नहीं है, अब ये पूरे देश का ही एक बहुत चर्चित विषय बन चुका है। आइए हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपने यहाँ पर बोर्ड पकड़ा हुआ है, नो फार्मर नो फूड, तो सर आप क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से? हम यही कहना चाहते हैं मैम कि ये जो काले कानून है ये वापस होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला काम है। तो सर जिस तरीके से अब चुप्पी साध ली है, क्योंकि पूरा इग्नोर कर दिया गया है और आगे की जो रणनीतियाँ हैं जो सरकार द्वारा वो अपनाई जा रही है, लगातार इलेक्शन की तैयारी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं सर आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो उनकी उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मैम, तो टूटने वाली उम्मीदें जागृत है हमारी, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ये संघर्ष चलता रहेगा हमारा, कोई ऐसी बात नहीं। आखिरी सांस तक लड़ेंगे। थैंक यू। तो सर आपसे मैं एक और जो विशेष है सवाल करना चाहूँगी, जो यहाँ पर जो चुनाव थे वो आगे से आगे बढ़ा दिए गए हैं, जो सरपंचों के चुनाव थे, तो सर आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार डर गई है? सरकार की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सुनते थे 56 इंच को, बहुत ज़्यादा शोर सुनते थे 56 इंच का, जब चीरा जिगर तो अडानी अंबानी निकला। देखो इस टाइम देश की क्या हालत है, हर तरफ बेरोज़गारी है, महंगाई, गैस, पेट्रोल, डीजल, और आज जो बैंक वालों ने भी स्ट्राइक कर रखी है। देश की बहुत ही ज़्यादा मंदी हालत है। हम सभी वर्ग को जागरूक कर रहे हैं कि आप सभी वर्ग साथ में आओ, अकेले लड़ाई में कुछ नहीं है, हमारा साथ दो। किसान भी आपके हैं और आप भी हमारे किसानों के भाई हो। तो क्या सर अभी तक लोग जागरूक नहीं हुए? जागरूक समझ है, पर लोग ज़्यादा जो मीडियम तबका है, जो शहरी वर्ग है, ये ज़्यादातर बाहर नहीं आ रहा है। हम उनको जागरूक कर रहे हैं। अब हमारी जो कुर्बानियाँ हैं बहुत ज़्यादा, जो सीमा पर इस हिंदुस्तान को सींचने में हमारा भी खून रहा है। और ये कोई देश किसी के बाप की जागीरदारी नहीं है कोई, इसीलिए हम
एक ही बात है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये तो क्लियर है कि जनता की पार्टी नहीं है, ये जनता की पार्टी का बिल्कुल भी नहीं है। इसको अपना नाम में कि चेंज कर देना चाहिए। ये तो अडानी और अंबानी और पूंजीपति वर्ग की पार्टी है। तो जिस तरीके से सर आपको क्या लगता है कि सरकार अड़ गई है और या फिर आप लोग अड़े पड़े हैं जिस पे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकार जो मोदी है, मोदी के भी बस की बात नहीं है। मोदी के ऊपर बहुत प्रेशर है, वो भी मतलब यही है। सर किस तरीके का प्रेशर है? प्रेशर ऊपर पूंजीपतियों का प्रेशर है, क्योंकि वो जो पूंजीपति हैं जो मोदी को लेके आए हैं, वो इसी का कारण के लिए लेके आए हैं। और वो जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हमारी मांग तो यही है कि जो आप हमको दे रहे हो हम उसको लेना नहीं चाहते। हमारी तो यही मांग है हमारी को, और हम हर रोज़ 1 घंटा शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते हैं। तो सर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आखिरी? लोगों से यही है कि आप हमारा साथ दो, हम आपके भाई हैं, आप ही हमारे भाई हो। और जो लोग भाई हमको कहते हैं ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, हम तो वैसे जिस रफ्तार से हम बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, हम तो 5-7 साल में इस देश को खाली करने वाले हैं। खालिस्तान वाली को कोई बात ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है खालिस्तान वाला तो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार शांतिपूर्वक किसान खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लगातार एक ही मांग है कि जो कानून है उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। और आप इस न्यूज़ को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले। हर एक स्टेट में जैसे कि बैनर पकड़े हुए किसान खड़े हैं, असंध में जींद चौक पे भी ऐसे ही किसान खड़े हुए हैं, लगातार लोगों को जागरूक करते हुए। इस न्यूज़ को जितना हो सके आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।